बिहार में धान की खरीद का सच। एपेक्सो को जो है धान खरीदने का आदेश दिया, दाम भी निर्धारण कर दिया कि जो है धान का मूल्य होना चाहिए, लेकिन कोई भी पैक्स जो है धान नहीं खरीद रहा है। बिचौलियों को बेचने की कैसी मजबूरी। तुरंत अभी मक्का लगाना है, आलू लगाना है, इसी धान बेच के वो जो पूंजी निकलेगा वो तब लगाएंगे लोग मक्का आलू वगैरह में। तो इसीलिए तो अब जैसे कि ये नवंबर से शुरू होना था और अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कर्ज में किसान धान बेचने को परेशान। कर्ज लेकर हम लोग खेती करते हैं, अब बेच बाच के फिर उसको दे देते हैं। मजबूरी है मेरा पास। कौड़ियों के भाव में धान बेच रहे किसान। को धान सब फसल तैयार हो गया है, हम लोग का धान खरीद नहीं होने के चलते हम लोग औने पौने दाम में किसी से भी बेच दे रहे हैं। इसके चलते हमें परेशानी हो रही है। सरकार इस पे पता नहीं कब तक ध्यान देगी, कब तक हम लोगों का मतलब धान बिकेगा, नहीं तो ऐसे ही हम लोग किसी भी दाम में धान बेचने के लिए मजबूर हैं। धान की खरीद में पैक्स का बहाना। अभी मॉइस्चर अभी 18 से ऊपर है, 18-19 के करीब है। 1-2 किसान ही आए हैं तो उनका थोड़ा बोले कि थोड़ा सुखा लीजिए और 1-2 दिन बाद। धान खरीद में कितने रोड़े। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बिहार में 15 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर धान की खरीदारी शुरू हो गई है। इस बार धान की खरीदारी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है, लेकिन बिहार के कई जिलों में धान खरीदारी का बुरा हाल है। इस रिपोर्ट को देखिए। कर्ज लेकर हम लोग खेती करते हैं, अब बेच बाच के फिर उसको दे देते हैं। मजबूरी है मेरा पास। ये किशनगंज के किसान मुबारक हुसैन हैं। कर्ज लेकर धान की खेती की, बाढ़ और बारिश के बाद जो फसल बची वो अब तैयार है, लेकिन इनकी परेशानी ये है कि अपनी तैयार फसल को बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम में बेच रहे हैं। सरकारी उठाव हो रहा है? नहीं, यहाँ तो सरकारी उठाव नहीं हो रहा है। यहाँ सरकारी उठाव नहीं हो रहा है। कहाँ धान कहाँ बेचते हैं? ऐसी छोटा मोटा पैकर के पास बेचते हैं। कोई दलाल को बेच देते हैं? हाँ, कोई दलाल को दे देते हैं। क्यों, कितने में देते हैं? 1250-1300 टका करके देते हैं। सरकारी मूल्य कितना है? 1840 टका है। तो इतना कम में देते हैं तो क्या करेंगे, नहीं देंगे तो फिर कर्जा और चढ़ जाएगा ना। मैंने कैसे कर्ज लेके हम लोग खेती करते हैं, अब बेच बाच के फिर उसको दे देते हैं। मैंने मजबूरी है मेरा पास। ये थे हमारे साथ किसान जिनका कहना है कि मजबूरी है, कर्ज लेकर भी बहुत लोग हैं जो खेती करते हैं। सोचिए, ये हालात तब है जबकि 15 नवंबर से बिहार सरकार ने धान अधिप्राप्ति शुरू कर दिया है। कुछ जिलों में धान की खरीद शुरू भी हो गई है, लेकिन किशनगंज में धान बेचना किसानों के लिए अलग ही जंग है। अलीम खुद किसान हैं, कर्ज लेकर खेती की है। अब अगर जल्दी से कर्ज चुकता नहीं किया तो ब्याज का बोझ उठाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये किसी भी तरीके से महाजन का हिसाब रफा दफा करना चाहते हैं। नहीं, अभी नहीं उठाव होता है। अभी किसान धान जो महाजन करके जो लगाया ना, अब वो थोड़ा बहुत बेच के वो महाजन ही सोच करता है, कर्ज सोच करता है। अब वो रेट देखने में सरकारी अभी तक चालू नहीं चालू नहीं हुआ। अभी कब होगा चालू और उसका इंतजार में फिर महाजन कर्ज में फंस जाएगा आदमी, इसीलिए बेच के बस कर्ज सुझाना है। तो ये थे हमारे साथ किसान जिनके साथ अपनी समस्या है। ये लोग कर्ज लेकर भी खेती करते हैं। ऐसे हालात में इनको बेचना मजबूरी है और धान का सरकारी उठाव नहीं हो रहा है, जिस कारण से लोगों को मजबूरी है कि वो बिचौलियों के बीच में बेचे। किशनगंज के ही एक और किसान मोहम्मद सलाउद्दीन हैं। पैक्स नहीं खुलने का टीस है, कहते हैं बिचौलिया खरीदे या सरकार एक निश्चित मूल्य हो। सरकार से यही चाहिए, बिचौलिया का भी जो मतलब जो सरकारी रेट है वो भी वही मिलना चाहिए हम लोगों को। मतलब जो सरकारी उचित मूल्य है वो आप लोग को मिलना चाहिए। चाहे बिचौलिया खरीदे, चाहे पैक्स में खरीदे, जो भी मतलब कहीं भी खरीदे धान हम लोगों का किसानों का, वो उचित रेट में, जो सरकारी रेट है वो रेट में खरीदे। धान की खरीदारी में किशनगंज फेल है। अब जरा पूर्णिया की हकीकत देखिए। सरकारी आंकड़ों में माने तो पूर्णिया में करीब 193 पैक्स केंद्र पर धान की खरीदारी शुरू हो गई है।
लेकिन अभी भी 72 पैक्स और व्यापार मंडल ऐसे हैं जहां पर धान की खरीदारी नहीं हो रही है। पूर्णिया के अन्नदाता अनिरुद्ध मेहता परेशान हैं। मक्का और आलू की खेती करना है, लिहाजा औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथों धान बेचने को मजबूर हैं। यहाँ के किसानों को तो बेनिफिट होगा इसीलिए कि तुरंत अभी मक्का लगाना है, आलू लगाना है, इसी धान बेच के वो जो पूंजी निकलेगा वही तब लगाएंगे लोग मक्का आलू वगैरह में। तो इसीलिए तो अब जैसे कि ये नवंबर से शुरू होना था और अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हम तो चाहते हैं सरकार जितना जल्दी हो इसको शुरू करे ताकि किसान अपना धान बेचे और मक्का में पूंजी लगावे, फिर आलू में पूंजी लगावे। आलू में सब पूंजी लगभग एक के बार लग जाता है, खाद भी बीज भी सब एक के बार दे देना पड़ता है, बाद में हल्का फुल्का पूंजी लगता है। तो इसीलिए अभी पूंजी का जरूरत है किसानों को। तुरंत जो है सरकार धान खरीद का व्यवस्था करे, क्रय केंद्र खोले और किसानों का धान ले और तुरंत पैसा देने का भी व्यवस्था करे। हम लोगों का कितना किसानों का कट गया रख रखाव के कारण चूहा लग जाता है। इसी के चलते लोगों ने 1200-1300 में धान बेचा, इसीलिए उसको आलू लगाना है खेत में। कितना किसानों ने बेच दिया धान तैयार है, बारिश का डर है, चूहे का डर है, नई फसल लगाने की चुनौती है। ऐसे में हमारी पड़ताल में पूर्णिया में भी धान की खरीदारी फेल नजर आई। वहीं बगहा में किसान सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी के इंतजार में हैं। यहां भी पैक्स की ओर से धान की खरीद नहीं हो रही है। ऐसे में किसान बिचौलियों के हाथों अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। यहां बाढ़ ने पहले ही किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब पैक्स की लेट लतीफी से किसान परेशान हैं। बगहा के 49 पंचायतों में से केवल 2 पैक्स केंद्र पर ही धान की खरीदारी हो रही है। किसान पंकज यादव परेशान हैं। 1200 से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल धान बेचने की मजबूरी है, जबकि सरकारी दर 1940 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। सरकार इस पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे कोई अफसर भी इसमें कुछ नहीं बोल रहा है कि हम लोगों को धान सब फसल तैयार हो गया है, हम लोग का धान खरीद नहीं होने के चलते हम लोग औने पौने दाम में किसी से भी बेच दे रहे हैं। इसके चलते हम परेशानी हो रही है। सरकार इस पे पता नहीं कब तक ध्यान देगी, कब तक हम लोगों का मतलब धान बिकेगा। नहीं तो ऐसे ही हम लोग किसी भी दाम में धान बेचने के लिए मजबूर है। ये नवंबर माह में बिहार सरकार ने सभी पैक्सों को जो है धान खरीदने का आदेश दिया, दाम भी निर्धारण कर दिया कि जो है धान का मूल्य होना चाहिए, लेकिन कोई भी पैक्स जो है धान नहीं खरीद रहा है। किसान जो है मजबूर है। औने पौने दाम में जो है धान जो है बिचौलियों के हाथे किसान बेच रहे हैं। पूरे बिहार की यह स्थिति है, हर पंचायत का स्थिति है। कहीं भी किसान का जो है धान की खरीदारी नहीं हो रहा है। बिहार सरकार की ओर से साल 2021-22 में 45 लाख मैट्रिक टन धान खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन धान खरीद की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है। किसान परेशान हैं। अगर बेमौसम बारिश होती है तो धान सड़ने का डर है, खेत में रहने पर चूहे का डर है, अगली फसल लगाने की चुनौती है, महाजन के कर्ज और ब्याज का बोझ है, और इन सब के बीच धान खरीदारी में न जाने कितने रोड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमने कई जिलों की पड़ताल की। उत्तर बिहार में धान की फसल तैयार है, लेकिन पैक्स और व्यापार यहां धान की खरीदारी नहीं कर रहे। ऐसे में परेशान किसान औने पौने दाम में धान बेचने को विवश हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में धान की खरीदारी की हकीकत देखनी है तो मुंगेर की तस्वीर देखिए। मुंगेर को धान का कटोरा भी कहा जाता है। तारापुर मंडल के असरगंज प्रखंड की ये तस्वीर देखिए। खेतों में दूर दूर तक कटनी के बाद धान पसरा हुआ है। किसानों को अभी तक खबर नहीं है कि पैक्स धान की खरीदारी भी कर रहा है या नहीं। इस बार यहाँ धान की अच्छी पैदावार हुई है। किसानों ने कटाई भी शुरू कर दी है और कई एकड़ में धान की ये कटी फसल बता रही है कि किसानों के सामने कैसी परेशानी है। एक तो महाजन का कर्ज, दूसरी ओर बढ़ी हुई मजदूरी से किसान परेशान हैं। मूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना बिहार सरकार ले रही है कि नहीं ले रही है। कोई बोल रहा है पैक्स वाला नहीं लेंगे। बहुत दिक्कत है, लेबर बहुत कॉस्ट पे आ रहा है। दूसरे मतलब गांव से मंगवा रहे हैं। मेरे गांव में तो लेबर ही नहीं है। लॉकडाउन लेके सब लेबर बाहर चला गया।
हमारी रिपोर्ट में मुंगेर में धान की खरीदारी फेल नजर आई। नालंदा जिले में भी अभी तक धान की खरीदारी शुरू नहीं की गई है, जिससे किसान परेशान नजर आ रहे हैं। नालंदा जिले के सिलाव, गिरियक, नूरसराय, बिंद, हरनौत समेत कई प्रखंडों में पैक्स के माध्यम से धान खरीदारी के लिए चिन्हित किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी पैक्स में धान की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी है। बिहार में धान की खरीदारी 15 नवंबर से 31 जनवरी तक शुरू हो गई है। खासकर नालंदा जिले में अलग डेट तय की गई थी, लेकिन अभी भी आज 15 नवंबर के बाद 18 नवंबर हो गई, लेकिन धान की खरीदारी नहीं शुरू हुई है। अब देख सकते हैं, अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के नीरपुर पंचायत पैक्स में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से जो है धान की कटनी कुछ लोग कर लिए हैं, तो कुछ लोग खेत गीला होने के कारण अभी तक धान की कटनी नहीं कर पाए हैं, जिससे कि किसान परेशान हैं। और यहाँ तक कि जो किसान धान की कटनी कर लिए हैं वो अभी तक मतलब पैक्स और व्यापार मंडल में खरीदारी नहीं होने के कारण नहीं बेच पा रहे हैं, जिससे भी किसान चिंतित हैं। यहाँ पर उन कुछ किसान हैं जो उनसे भी जानते हैं क्या स्थिति है, यहाँ धान की खरीदारी हो रही है कि नहीं हो रही है। ये बताया जाए कि आप किसान हैं यहाँ पर, तो क्या धान खरीदारी हो रही है कि नहीं हो रही है पैक्स के माध्यम से? अभी तो नहीं हो रहा है। अभी धान गीला, खेत के गीला के कारण हार्वेस्टर भी नहीं चल रहा है और पतौरी भी लगा हुआ है, कुछ कटा है जो, तो मैसनी होगा तब न होगा सर। धान खरीदारी का जहाँ तक सवाल है, हम लोग का धान अभी खेत में ही है, पतौरी लगा हुआ है, खेत गीला है, इसलिए धान अभी मतलब हार्वेस्टर चलता तो यहाँ पुनः तैयार होता, लेकिन अभी तो हम ही लोग का धान ही खेत में ही है, खरिहान में आएगा तब यहाँ बेचने के लायक होंगे। और अभी यहाँ पैक्स का भी अभी खरीदारी शुरू नहीं हुआ है, जिनका भी कटा उटा है जो अभी बंदे है खरीदारी। नालंदा में पैक्स और व्यापार मंडल के सामने धान खरीद की अलग अलग चुनौती है। पैक्स अध्यक्ष विजय प्रसाद की दलील है कि सरकार धान के बदले उसना चावल की मांग कर रही है, जिसकी पूर्ति करने में पैक्स और व्यापार मंडल असमर्थ है, क्योंकि नालंदा में उसना चावल के महज 3 ही मिल हैं। इससे उसना चावल आपूर्ति कर पाना मुश्किल है कि सभी पैक्सों का धान कुटा जाएगा और समय पर चावल आपूर्ति हो जाएगा। और हम लोगों का मांग है कि हम लोग गत वर्ष की भांति, पूर्व की भांति अरवा चावल ही आपूर्ति करेंगे। अगर अब इसी पर हम लोग अड़े हुए हैं और अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ है। प्रशासन अड़ा हुआ है कि हम इसना लेंगे और हम पैक्स सब व्यापार अड़े हुए हैं कि नहीं हम लोग अरवा देंगे। तो इसका कारण क्या है? मिल नहीं है? इसका कारण है कि नालंदा जिला में 3 ही मिल है और 3 मिल से आपूर्ति संभव नहीं है। और अरवा चावल का 153 मिल है, जिसमें समय पर आपूर्ति नहीं होता है। सुपौल में जिला मुख्यालय स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में धान खरीद की समीक्षा की गई। इस दौरान चयनित पैक्स और व्यापार मंडल, धान क्रय केंद्र के लोग मौजूद रहे। डीएम ने सभी पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष और मिलर की समस्याओं को बारीकी से सुना। के आसपास पैक्स चिन्हित भी कर लिए गए हैं। तो आज सभी पैक्स के अध्यक्ष, सभी मिलर्स को यहाँ बुलाया गया था, सभी पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बेहतर धान अधिप्राप्ति, क्लीन प्रोक्योरमेंट कैसे किया जाए, इन पर उनके सुझाव लिए गए। उनकी कुछ समस्याएं थी, उनको भी सुना गया। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करें, ताकि जैसे पिछले 2-3 वर्ष में हम लोग अधिप्राप्ति का काम बढ़िया किए हैं, इस वर्ष भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी तरह से अधिप्राप्ति का था। कि अक्टूबर माह में अतिवृष्टि के कारण, अधिक बारिश के कारण बहुत जगह लॉजिंग की प्रॉब्लम हुई है। पैडी जो है वो बहुत जगह पे गिर गया था, जिसके कारण क्षति का आकलन करा के हम लोग किसी विभाग को भेजे रिपोर्ट, और तब हम लोग का लक्ष्य घटा के 95,000 किया गया। भविष्य में अगर किसी पैक्स के द्वारा आता है ऐसा शिकायत, तो हम लोग जांच करा के लक्ष्य को अपवार्ड रिवाइज कर देते हैं। बट ये एक सांकेतिक लक्ष्य है, हम लोग कोशिश करें कि इस लक्ष्य को पहले। अगली रिपोर्ट में देखिए पटना में धान खरीद में क्या आ रही है परेशानी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए पटना में धान खरीद की अलग समस्या है। पटना के गांव में अभी धान पककर तैयार नहीं हुआ है। 15 दिसंबर तक धान तैयार होने की संभावना है, जिसके बाद कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगती है, यानी धान से नमी कम नहीं होगी। और जब तक धान से नमी घटकर 17% तक नहीं पहुंचती है, पैक्स धान खरीदेगा ही नहीं। इस रिपोर्ट को देखिए। खेत में धान लगे हुए हैं और इस धान को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें हरियाली है, यानी कि अभी ये धान पका भी नहीं है। और
जो इसकी स्थिति लग रही है, लगभग 10 से 15 दिन अभी खेत में ही रहेगा। उसके बाद ये धान पकेगा, फिर इसकी कटनी होगी, फिर दौनी होगा, उसके बाद फिर खरियाना में लाया जाएगा। तो आप समझिए कि पटना जिला के अमूमन कई खेतों में परिस्थितियां कुछ ऐसी ही दिख रही है और सरकार ने तय कर दिया कि भाई 15 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। तो जब धान की स्थिति ऐसी, अभी खेत में ही धान है और इसके हरेपन को देखकर आप समझ भी सकते हैं कि धान की स्थिति फिलहाल खेतों में कैसी है। हम कैमरा में आग्रह करेंगे थोड़ा वाइड दिखाने का। चारों तरफ अभी हरियाली छाई हुई है, यानी कि खेतों में इस धान को देखकर यही समझा जा सकता है कि पूरी तरीके से तैयार होने में और इसके नमी खत्म होने में लगभग 20 से 25 दिन लगने वाला है। ये पटना की तस्वीर है। यहाँ भी धान की फसल हरी भरी है। यहाँ धान पकने यानी सुनहरी रंग तक होने में करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है। पटना के गांव में जब धान की फसल तैयार ही नहीं है तो सोचिए किसान पैक्स में धान बेचेंगे कैसे। हमने पटना के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर इसकी पड़ताल की। ये जो धान आप देख रहे हैं, एक किसान के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। यानी कि किसान दिन रात मेहनत करके इस धान को उपजाता है और उसके बाद जब अपने खेतों में लाता है तो उसकी इच्छा होती है कि समय रहते उसके धान की खरीदारी हो जाए। तो बिहार सरकार ने भी तय किया है कि 15 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू हो गई है सरकार की तरफ से। लेकिन अभी आपको हम एक खेत दिखा रहे हैं। इस खेत में बहुत कम आपको धान का बोझा नजर आ रहा होगा और इसके पीछे वजह जब हमने जानने की कोशिश की तो थोड़ी हैरानी हुई, चूंकि सरकार की तरफ से तय कर दिया गया है भाई कि 15 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी खेतों में धान लगा हुआ है और कुछ ही धान के मोटरी आपको ऐसे नजर आएंगे जो खरिहन्ना बोला जाता है। देहात खरिहन्ना में क्यों? धान के कटनी अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। धान जब कटता है तो 8 दिन 10 दिन 12 दिन खेत में सूखता है। उसके बाद उसका मटियौनी होता है जिसको अटिया बनाना कहते हैं। उसके बाद ढोवाता है, उसके बाद वो लग जाएगा 15-20 दिन। उसके बाद पिटनी होगा, ओसौनी होगा, उसके बाद न जाएगा सर। 1 महीना का ही वेस्ट गया टाइम। 15 दिसंबर से पहले कोई धान देने के लिए तैयार तो एक भी किसान से आप हम इलाका में सर्वे कर लीजिए कि आपका धान तैयार है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा। दिनेश जी, आपका नाम क्या होगा? सुदामा शर्मा। अच्छा सुदामा जी, ये बताइए आपका धान कट गया सब? ना टोटली लगा हुआ, सब हार्वेस्टर से कटेगा। अच्छा, तो ये सरकार ने तय कर दिया है कि भाई 15 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी, तो कैसे होगा? ये असंभव बात है। बिना दिसंबर का कोई समस्या नहीं होगा किसान के। जब तक धान सूखेगा नहीं, हार्वेस्टिंग नहीं होगी, जमीन में अभी नमी है तो हार्वेस्टर में चलेगा नहीं। पटना और आसपास के इलाकों में धान खरीद की ये अलग समस्या है। यहाँ अभी धान की फसल खेतों में ही लगी हुई है। 15 दिसंबर के बाद ही पटना के गाँव में धान तैयार होने की संभावना है। आपका धान कट गया? जी ना, अभी कहाँ कटल है। तो कब तक आएगा आपका खेत में? लगभग दिसंबर तक। दिसंबर तक? तब तो अभी तो धान की खरीदारी का सवाल ही नहीं है। आपका नाम क्या होगा? उमाशंकर। अच्छा उमाशंकर जी, ये बताइए, जो सरकार कहती है कि भाई 15 नवंबर से हमने तो तय कर दिया और बाद में कई सारे किसानों की ये शिकायत रहती है कि उनका धान खेत में ही रह गया और खरियाना में रह गया और बिका ही नहीं। सब धान तो अभी खेत में रहेगा ही। खेत से आएगा तब भी खरियानी में पिटनी होगा, उसका ओसौनी होगा, उसके बाद ना जाएगा। इसलिए 15 तारीख वाला तो गलत हो गया। अब इसको चाहिए था दिसंबर 15 से करना। दिसंबर 15 से। और इधर तो अब है नहीं, धान नहीं कटा है अभी, किसी का कटबे नहीं। अब तो देखिए रहे खड़हान में कि किसके पास है धान। इस बार वर्षा भी बहुत हुई, ये भी परेशानी है। तो इसके कारण अब कटेगा, कट भी टाइम लगेगा। जी हाँ, समय तो लगना ही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, समय लगेगा। दरअसल सरकार ने धान खरीद के लिए 17% की नमी को तय कर दिया है। पटना में एक तो धान तैयार नहीं है, कुछ किसानों का धान तैयार है तो उसे पैक्स वाले नमी का हवाला देकर नहीं खरीदते हैं। अभी जो है, अभी बहुत सारा जो धान है वो खेत में ही है और किसान को हम बोल चुके हैं कि लाना है और ये करना है, लेकिन अभी जब तक सूखेगा नहीं, नमी नहीं हटेगा, अभी कटनी ही स्टार्ट है, खरिहान में आना स्टार्ट हुआ है, उसके बाद पिटनी होगा, ओसौनी होगा, दिन फिर लेके आएंगे। पटना के किसानों के दर्द को समझना हो तो आप यूं समझ सकते हैं कि 15 दिसंबर तक धान तैयार नहीं होगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जबरदस्त कुहासा रहता है जिससे धान में नमी और बढ़ जाती है। ऐसे में हम धान खरीद में आ रही समस्या को लेकर कृषि मंत्री से बात की।
देखिए, धान की खरीद एक साथ 15 नवंबर को पूरे राज्य में सभी जिले में खरीदारी शुरू हो गई है। 1 नवंबर से वैसे खरीदारी कुछ जगह थी, लेकिन 15 नवंबर से सभी जिले में एक साथ धान की खरीदारी शुरू हो गई, इतनी जानकारी है मुझे। लेकिन सर, कई जिलों में किसान ये शिकायत कर रहे हैं कि अभी तक वहां पे प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हो पाया है। अब इसकी पूरी जानकारी तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लोग ही बताएंगे। अलग अलग जिलों में धान खरीदारी को लेकर अलग अलग परेशानी है। सरकार को चाहिए कि अपना फैसला एक बार फिर से रिवाइव करे और जो धान की खरीदारी है उसमें आने वाले समय में अगर खरीदारी नहीं हो पाती है किसानों के समय पे, तो उस वक्त की मियाद को और बढ़ा दे ताकि किसानों को राहत मिल सके। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में धान की खरीद का सच। पैक्सों को जो है धान खरीदने का आदेश दिया, दाम भी निर्धारण कर दिया कि जो है धान का मूल्य होना चाहिए, लेकिन कोई भी पैक्स जो है धान नहीं खरीद रहा है। बिचौलियों को बेचने की कैसी मजबूरी। तुरंत अभी मक्का लगाना है, आलू लगाना है, इसी धान बेच के वो जो पूंजी निकलेगा वो तब लगाएंगे लोग मक्का आलू वगैरह में। तो इसीलिए तो अब जैसे कि ये नवंबर से शुरू होना था और अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कर्ज में किसान धान बेचने को परेशान। कर्ज लेके हम लोग खेती करते हैं, अब बेच बाच के फिर उसको दे देते हैं। मजबूरी है मेरा पास। कौड़ियों के भाव में धान बेच रहे किसान। को धान सब फसल तैयार हो गया है, हम लोग का धान खरीद नहीं होने के चलते हम लोग औने पौने दाम में किसी से भी बेच दे रहे हैं। इसके चलते हमें परेशानी हो रही है। सरकार इस पे पता नहीं कब तक ध्यान देगी, कब तक हम लोगों का मतलब धान बिकेगा, नहीं तो ऐसे ही हम लोग किसी भी दाम में धान बेचने के लिए मजबूर हैं। धान की खरीद में पैक्स का बहाना। अभी मॉइस्चर अभी 18 से ऊपर है, 18-19 के करीब है। 1-2 किसान ही आए हैं तो उनका थोड़ा बोले कि थोड़ा सुखा लीजिए और 1-2 दिन बाद। धान खरीद में कितने रोड़े। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।